वॉर साइकोलॉजी के अंदर फंसे हुए लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते, उन्हें सिर्फ अपनी जान बचाने की पड़ी होती है, अपना माल अपने बच्चे बचाने की पड़ी होती है। एंड अनफॉर्चुनेटली 1947 के बाद पाकिस्तान और पाकिस्तान के रहने वाले लोगों को वॉर साइकोलॉजी के अंदर धकेल दिया गया। वॉर साइकोलॉजी के अंदर लोग ज़ोंबीज बन जाते हैं। So that's what we are। हम डे बाय डे बेहिस होते जा रहे हैं। The reason uncertainty। मुझे कल बुलाया गया जी वो ई कॉमर्स के फ्यूचर में बात करें। जिस मुल्क के अंदर 70 सालों में प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं चला कि अगले दिन वो है सीट पे या नहीं है, किसी ब्यूरोक्रेट को पता है ये नहीं चला कि वो है या अगले दिन नहीं है, जिस मुल्क में आज तक हम ये तय नहीं कर सके यहाँ निजामी इस्लामी निज़ाम चलना है, सदारती निज़ाम चलना है या पार्लियामेंटेरी निज़ाम चलना है। You are talking about future of e-commerce that very specific country, that's total बकवास। मैं स्ट्रेट अवे इसलिए बोलता हूँ पाकिस्तान में काम नहीं करना, पाक रुपीज में काम नहीं करना, पाकिस्तानियों के साथ काम नहीं करना, सिविलाइज्ड लोगों के साथ माजरत के साथ। वी आर नॉट अनसिविलाइज्ड बट राइट एट द मोमेंट वी आर इन वॉर जोन। सिविलाइज्ड लोगों से काम करो जो डॉलर्स में आपको पे करे तो साहब। कुछ दिन पहले मेरे सामने ऑब्वियसली मेरा असल में जो मैंने सॉफ्टवेयर कंपनी अपनी एक चलाई थी 2016 तक। हम मोबाइल ऐप्स डेवलप करते थे, तो अब मैं अभी सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ मूव कर गई हूँ काफ़ी। अब ऑब्वियसली इन चीज़ों की थोड़ी बहुत समझ तो है। अब हमारे सामने आते हैं आए दिन वीडियोस आई होती है कोर्सेज़ की, मेंटोर्स की, तो उन्होंने बताया होता है कि ये हमें जो है परचेज कॉस्ट पड़ी है, ये हमारा शॉपिफाई का डैशबोर्ड है, ये है वो है। अब बेतहाशा जगह के अंदर आपको पता चल रहा होता है कि उन्होंने जो है ना वो इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके उन्होंने फिगर्स चेंज किए हुए हैं। बिकॉज वो आपको किस तरह पता चलते हैं कि आप वो देखते हैं क्या CPC क्या पड़ा हुआ है, इनका कॉस्ट पर परचेज किया, इन्होंने ऐड पे कितना स्पेंड किया। अगर आपकी वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन किसी भी जगह गलत आ रही है ना किसी एक फिगर के ऊपर भी, तो आपको पता चल जाता है कि यार इन्होंने इंस्पेक्ट एलिमेंट से जाकर जो है फिगर चेंज किए हुए और अपना कोर्स बेच रहे हैं। और ज्यादातर मार्केट के अंदर इस वक्त जो कोर्स बेचने वाले लोग आए हुए हैं एग्जैजुरेटेड फिगर्स के साथ आए हुए हैं, यानी कि उनके एक्चुअल में इतने फिगर्स नहीं है कि उन्होंने बता दिया 3 महीने के अंदर 90 लाख रुपए कमाए हैं, 4 महीनों के अंदर हमने मतलब 50 लाख रुपए नेट प्रॉफिट कमाया वगैरह वगैरह। बिकॉज जब आप उनके वो देखते वो आप समझ गए ना बात को, इंस्पेक्ट एलिमेंट से उन्होंने अपने फिगर्स चेंज किए हमें। आप जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं सारी चीज़ों की फॉर्मूले में वो बैठती नहीं, आपको पता लगता है कि ये आप पे कोई जुगाड़ लगा रहे हैं। ये देखिए ये तो इतनी लंबी चौड़ी आपने डिटेल बता दी। आप घर में दूध आता है जी, आपको श्योर है वो खालिस आता है? नहीं, मतलब जिसको हम टेस्ट करके फील कर सकते हैं, ठीक है, 1% यानी कलेक्टिव हमारी ऑनेस्टी का ये लेवल है कि एक बेसिक चीज जिससे पीने से अगर गलत पी लूंगा तो मेरे ऑर्गन्स खराब हो सकते हैं, जिसको अगर कोई पेश करे तो अल्लाह के रसूल ने भी दूध की दावत को ना करने से मना फरमाया है, हम उसमें 2 नंबरी करते हैं। तो ये तो बड़ी दूर की बात है ना। अब जैसे देखें, एक बात आप सब लोगों को क्लैरिटी हो जानी चाहिए और वो है वॉर साइकोलॉजी। जो बात कर रहा हूँ दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? वॉर साइकोलॉजी। वॉर साइकोलॉजी के अंदर फंसे हुए लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते, उन्हें सिर्फ अपनी जान बचाने की पड़ी होती है, अपना माल अपने बच्चे बचाने की पड़ी होती है। एंड अनफॉर्चुनेटली 1947 के बाद पाकिस्तान और पाकिस्तान के रहने वाले लोगों को वॉर साइकोलॉजी के अंदर धकेल दिया गया। तो इसलिए आप बिल्कुल जो वॉर साइकोलॉजी है ना, वहाँ के क्राइम्स का जो लेवल है वो और होता है। तो इसलिए आप ये बिल्कुल जहन से निकाल दें कि यहाँ पर ना आपको बड़ी हाई एथिकल लेवल की प्रैक्टिसेस मिलेंगी। मेरे प्यारे भाई नहीं है वो, आपका ये अपना सफ़र है, आप चलते रहोगे। आपको खुद ही देखिए, लोगों से ना मैं बार बार लोगों से मैं टाइम लेता हूँ। एक दिन में मुझे 400 मैसेज आता है, मैं कैसे देखूंगा कौन मेरा शागिर्द बनने के काबिल है कौन नहीं है। फिल्टर लगाए हुए हैं, यार पहले ये करो, इस तरह उन्होंने कहा चल पहले किताब लेके के लिया, तो फिर लोग फिल्टर हो जाते हैं। हंजला को कहा हंजला आजा, बेशुमार लोगों ने कहा जी हमने आपसे सीखना है। मैंने कहा पहले मेरा कोर्स करो, पहले बेसिक तो सीख लो, फिर आगे ग्रोथ पैटर्न में मैं आपको ले जाऊंगा। आप क्या समझते हैं मैं कितने लोगों को अपने ऑफिस में, 3 ऑफिस हैं सपोज अरफा में, मैं 3 लोगों को ऑफिस में कितने लोग बैठा सकता हूँ? पूरी बिल्डिंग भी ले लूँ, कितने लोगों को बैठा सकता हूँ? बट आई नीड पार्टनर्स। हम जगह ले लेंगे, जगह और जगह आ जाएंगी, लेकिन कोई पार्टनर आए तो ये कहे कि यार ओके सर मैं आपको कंपनसेट करता हूँ, लेट्स बिल्ड अ ब्रांड टुगेदर। मैं उसको जगह दे दूँ, मैं उसको इन्फ्लुएंस अपना दे दूँ, अपना जो पॉसिबल हेल्प दूँ। लेकिन वो तसव्वुर करे सवेरे मैंने उठावा भी, यार उठ जा, तूने आज एक्सरसाइज की है कि नहीं? हाँ नहीं सर आज नहीं की। नाश्ता किया सिया? नहीं सर नाश्ता भी नहीं किया। किताब पढ़ी या? नहीं सर वो भी नहीं पढ़ी। काम किया ही? सर ये कर लूँगा, टेंशन नहीं लेनी आप। उसे ये बताया मैं कैसे खींचूँ। मतलब एक शख्स जो है कितनी लाशों को उठा सकता है? वो जिंदा लाश भी तो होती है ना, जो अपना वजन भी नहीं उठा सकती। तो एक शख्स कितनी लाशों को उठा सकता है? तो हम लोग अनफॉर्चुनेटली, जो मैंने वॉर साइकोलॉजी की बात की, वॉर साइकोलॉजी के अंदर लोग ज़ोंबीज बन जाते हैं। उनके राइट बंदा मर जाए वैसे देखते हैं, अच्छा ओके मर गया, इत्थे गोली बज जाए अभी मर गया,
कोई गल नहीं। सो दैट्स व्हाट वी आर। हम डे बाय डे बेहिस होते जा रहे हैं। द रीजन अनसर्टेनिटी। मुझे कल ई कॉमर्स समिट बुलाया गया जी, वो ई कॉमर्स के फ्यूचर पे बात करें। जिस मुल्क के अंदर 70 सालों में प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं चला कि अगले दिन वो है सीट पे या नहीं है, किसी ब्यूरोक्रेट को पता है ये नहीं चला कि वो है या अगले दिन नहीं है, जिस मुल्क में आज तक हम ये तय नहीं कर सके यहाँ निजामी इस्लामी निज़ाम चलना है, सदारती निज़ाम चलना है या पार्लियामेंटेरी निज़ाम चलना है। यू आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर ऑफ ई कॉमर्स दैट वेरी स्पेसिफिक कंट्री, दैट्स टोटल बकवास। मैं स्ट्रेट अवे इसलिए बोलता हूँ, पाकिस्तान में काम नहीं करना, पाक रुपीज में काम नहीं करना, पाकिस्तानियों के साथ काम नहीं करना। मेरा भी दिल करता है यार अमेरिकन इमिग्रेशन ले ही लूं, पर मेरी मिट्टी मुझे जाने नहीं देती। बस अपना अपना ज़हन बनाओ, ये बीज लगा दिया आपके दिमाग में, पाकिस्तान में रहो, नहीं रह सकते जाना है चले जाओ, लेकिन मंडी में पाकिस्तान में काम नहीं करना, पाकिस्तानियों के साथ काम नहीं करना और पाक रुपीज में काम नहीं करना। यूएस कॉर्पोरेशन रजिस्टर्ड कराओ, सिविलाइज्ड लोगों के साथ, माजरत के साथ, वी आर नॉट अनसिविलाइज्ड बट राइट एट द मोमेंट वी आर इन वार जोन। सिविलाइज्ड लोगों से काम करो जो डॉलर्स में आपको पे करे, तो हिसाब ना लाने पाकिस्तानी किन्ने बन गए ने। स्ट्रेट अवे पाकिस्तानी मेरे सारे पैसे मैं पाकिस्तान में रखता ही नहीं हूँ। क्यों रखूँ? पाकिस्तान में मैंने रखे होते पैसे, मिसाल के तौर पर मैंने 1 करोड़ रुपया रखा होता, 3 साल पहले जो करोड़ रुपया है इस टाइम उसमें से 50 लाख का डाका पड़ गया होना था। पता है आपको, जो आपका 3 सालों में रुपी डिवैल्यूएशन हुई है, ये सोफिस्टिकेटेड डाका पड़ा आप लोगों कि पैसों पे आपको पता ही कुछ नहीं है। सोफिस्टिकेटेड डाका जो आपका रजा बाकर मार के गया है, हमारा एक्स गवर्नर, जो हमने स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट किया है।